नमस्कार, मैं सब एडिट एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। जैसा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हमारा एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल का सर्वे चल रहा है और जिसमें आम जन की राय हमने सीधे सीधे संपूर्ण देशवासियों को बताई कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल क्या है। इसी क्रम में हम यहाँ पे प्रत्याशियों से भी आपको सीधे सीधे रूबरू कराने हैं, जिसके विषय में हमने आम जन से सीधे सीधे जाना। जितने भी ईमानदार प्रत्याशी रहे हैं हम सीधे से उन्हें चुन रहे हैं। इसी क्रम में एक नाम हमारे अवनीश सलूजा जी का आया, जो कि सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से सक्रिय रहे। आइए हम सीधे इन्हीं से रूबरू होते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद भैया। सर, हमने देखा किस प्रकार से आपका ये जो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र रहा है, इसमें हमने आम जन के पास जब हम गए तो उन्होंने निश्चित रूप से जो प्यार और मोहब्बत आपके लिए दर्शाया है, इसके विषय में हम आपसे सीधे सीधे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में कि ये जो पूरा हम देख रहे हैं घटनाक्रम, इसको लेकर के लोग सीधे सीधे पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि अवनीश जी को यदि टिकट नहीं मिलता है तो हम मतलब जो है वो कांग्रेस से नाखुश हो जाएंगे। नहीं, ऐसा उनको विश्वास होना चाहिए कि जो हाईकमान है वो हर चीज़ों पे नज़र रखे हुए है। और अब की जो बागडोर है वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी के हाथ में है। और प्रियंका गांधी जी हर उस कार्यकर्ता, हर उस वर्कर पे जो है नेता पे नज़र रखे हुए हैं जिन्होंने काम किया है। और काम के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी नेता जो है काम वालों को पसंद कर रहे हो, काम वालों को ही जनता के भी भेजना चाहती हैं। तो हमें कहीं से नहीं लगता है कि नेता हमारी जो है कोई गलत डिसीजन इस पर होगा हमारी पार्टी में। निश्चित रूप से हमने देखा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। तो आप निश्चित रूप से ज़रूरी नहीं कि चुनाव के समय में ही सक्रिय हों। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आपकी सक्रियता कोरोना काल से रही और निश्चित रूप से आम जनमानस के बीच आपकी लोकप्रियता है, उसके बावजूद जितनी दावेदारी, यानी कि जितना हम सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं, इतनी तो कहीं और हम देख ही नहीं रहे। देखिए, 5 साल 17 का चुनाव हो जाने के बाद, चाहे एनआरसी का मैटर रहा हो, चाहे लोगों की दुख तकलीफों का मैटर रहा हो, चाहे कोविड काल में, कोरोना काल में जब लॉकडाउन हो रहा हो, चाहे लोगों की बीमारियों में कहीं से सहायता दिलानी हो या गरीब बच्चियों की शादी करनी हो। आपने एनआरसी के टाइम में देखा कहीं जनप्रतिनिधि नहीं थे, तमाम बच्चे मारे जा रहे थे, थानों में बंद हो रहे थे और लोगों ने अपने को बंद कर लिया था। जब लोगों को रात को ब्लड की ज़रूरत थी, जब लोगों को दवा की ज़रूरत थी, उस समय केवल मैं काम कर रहा था। लोगों ने देखा है, मैंने क्षेत्र नहीं देखा, जात नहीं देखा, दल नहीं देखा, जो जहाँ था जैसे समझ पाया उसे मैंने मदद पहुँचाई। आज के टाइम में जिस तरीके से हमने लोग बरसाती मेढक के तरीके से निकल के आ जाते हैं, टिकट दिए, टिकट मांगना हक है सभी का, लेकिन मेरा पहला मानना है कि जनता की सेवा करनी चाहिए और जनता आपको तय करे कि आपको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो हमने 5 साल अपनी जनता की भरपूर सेवा की और इससे हम बहुत संतुष्ट। जो हमारे पास ताकत थी, शक्ति थी, उसके हिसाब से हमने कोई कसर कुछ भी नहीं छोड़ा। जो भी किसी ने बुलाया हमको 24/7 मैंने अपनी हेल्पलाइन चलाई हुई है। जब भी कोई नहीं कह सकता कि रात में मेरा मोबाइल बंद है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि रात को 2 बजे बुलाओ अवनीश सलूजा नहीं आएंगे, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि आने वाला हमें जात पूछे, नाम पूछे या दल पूछे। हमारे पास जो व्यक्ति आता है उससे सिर्फ काम पूछते हैं। तो उस आधार पे हमने काम किया। सामाजिक सेवा के बाद ही राजनीति शुरू होती है यकीनन। तो हम पार्ट टाइम शार्ट टाइम तो है नहीं, हम फुल टाइमर हैं। निश्चित रूप से आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में एक इस प्रकार से चुनाव को लोगों के मन मस्तिष्क में बैठाया जा रहा है कि कांग्रेस नामो निशान नहीं है कहीं, बहुजन का नामो निशान नहीं है कहीं, आम आदमी पार्टी ये कोई भूमिका नहीं है, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, यानी योगी वर्सेस अखिलेश। पूरा चुनाव को आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन दोनों तक ही सीमित कर रही है चुनाव को? एक तो आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। ये सवाल का जवाब एक श्रद्धांजलि से दूंगा। आज इस प्रदेश के बहुत नामी गामी पत्रकार कमाल खान साहब का आज निधन हुआ है और उनकी कल जो आखिरी स्टोरी थी उन्होंने जो किया एनडीटीवी पे, उन्होंने कहा, और ये संपूर्ण देश का ये मैटर है कि पहली बार आधी आबादी के लिए किसी ने कोई संघर्ष किया तो प्रियंका जी ने शुरू किया है। जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं है, आप बताइए एनआरसी के मैटर पे, सोनभद्र में जो हुआ, लखीमपुर में जो हुआ, मथुरा में जो हुआ, जितनी भी घटनाएं हुई, कौन रहा? कांग्रेस रही। लोगों के मन में कांग्रेस है। अखिलेश जी निकले उस समय, 5 साल कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे रहा, 18,000 कार्यकर्ता जेल चले गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष
को ऊपर कम से कम 50 बार उनको जो है 90 बार उनको जेल भेजा गया 3 सालों में। हम लोगों को जेल भेजा गया। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया जनता भली प्रकार जान रही है। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में मोदी को दोबारा आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी, और दोबारा आने के बाद और योगी और मोदी ने इस देश का क्या हाल किया है ये उनको बताना होगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है समाजवादी, जनता नहीं कह रही, क्योंकि जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी को आराम से पटका जा सकता है, हराया जा सकता है। इसीलिए समाजवादी का वो नाम लेते हैं कि कांग्रेस से न भिड़ना पड़े, कांग्रेस सामने रहेगी तो उनको दिक्कत होगी। तो जनता के दिलो दिमाग में ये जो आधी आबादी है, जो इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता जो महिलाएं हैं, और 8 करोड़ महिलाएं कांग्रेस के प्रियंका गांधी के साथ खड़ी हैं, और उन बहनों के साथ उनके भाई, उनके पिता, उनके पति, उनका परिवार साथ में खड़ा है। इस देश में पहली बार इस प्रदेश की चाबी, इस देश की चाबी सत्ता की किसी महिला के हाथ में होगी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब बात हुई आधी आबादी के प्रतिनिधित्व की और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया, तो उसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ के ऊपर आखिर इस प्रकार की कोई योजना के तहत, रणनीति के तहत टिकट क्यों नहीं बांटे गए? पहली बार प्रियंका गांधी जी जनरल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री बनी, और पहली बार उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी। ये उनकी सोच है। उन्हें एग्जाम्पल कि देश की सबसे बड़ी स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, और आने वाले चुनाव में और लोगों से कहा है कि अपने अपने स्टेट में एक्सपेरिमेंट करें। हमने शुरुआत की है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। कहाँ क्या नहीं हुआ इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। हमने पहली बार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बलात्कार बढ़ रहे थे, जिस तरीके से बलात्कार पीड़ित परिवार, जिस तरीके मारा गया परिवार, उसका सताया गया, उसके परिवार को टिकट देने का काम किया है। आशा बहुएं जो घसीट के मारी गई, दरिंदगी से इसके गले दबाए गए, उनको टिकट देने का काम किया है। जो पत्रकार संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा, जिनका मुकदमा लिखा गया, जिनकी पोस्टर लगाए गए, सरकार लगाए, उनको प्रियंका गांधी जी ने टिकट देने का काम किया। तो जो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी आम जन के बीच किन मुद्दों को लेकर उतर रही है? कांग्रेस पार्टी आम जन के बीच आम जनमानस के मुद्दे लेके जा रही है। हम सबसे पहली बात कर रहे हैं रोजगार की। इस प्रदेश में रोजगार होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी 30 सालों में रोजगार घटते गए। अब अपना कानपुर देख लीजिए, सारी मिलें बंद होती गई, टेनरी खत्म होती गई, कपड़ा उद्योग खत्म होता जा रहा है, सारे उद्योग धीरे धीरे खत्म पे हैं। तो कांग्रेस का पहला विजन होगा नौजवान को रोजगार मिले, इसलिए हमने 20 लाख नौकरी का वादा भी किया है हर साल। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़, शिक्षा जो इतनी महंगी है इस प्रदेश की, इसको हल्का होना है। आम आदमी पढ़ा नहीं पा रहा है अपने बच्चों को, उसकी हालत ख़राब है। तीसरा, बिजली के बिल को हमने कहा है कि हमें ये नहीं कि ये दिमाग लगा रहे हैं दूसरे विरोधी दल के 300 यूनिट फ्री देंगे। जैसे आपकी 301 यूनिट बिजली होगी तो 12 रुपये यूनिट शुरू हो जाएगी ना। जो भी बिल आए उसका हाफ हो जाना चाहिए। आप अगर 4000 का जला रहे हैं तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं है। कांग्रेस बेवकूफ़ नहीं बना रही है, कांग्रेस सीधा कह रही है। वो जैसे कंपनियों में नहीं डरना रहता है कि आप कोई स्कूटी, तो उसमें लिखा रहता है कि जब 1.5 लाख का ले लोगे, तो हमने नहीं कहा है आपको स्कूटी तो स्कूटी देंगे, कि आपको स्मार्टफोन देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाने का है कि बिजली बिल 300, तो हम जैसे बिजली हमें हाफ करनी है, किसानों का कर्जा माफ़ करना है। और दूसरी चीज़, चिकित्सा जो बहुत महंगी है, 10 लाख तक हमने व्यवस्था की आदमी की फ्री चिकित्सा की। ये इतिहास है, और कांग्रेस जो कहा है वो किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अवनीश सलूजा जी। तो निश्चित रूप से ये शीशामऊ में हम देख रहे हैं किस प्रकार से आम जन इनको प्यार मोहब्बत के साथ वो अपने सर आंखों पे बिठाए है, और उम्मीद करती है कि वही आने वाले समय में इनके कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी रहेंगे। हम आने वाले समय में आपको प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी जो भी आम जन का और खासकर ईमानदार प्रत्याशी हैं उनका सीधे सीधे रूबरू कराते रहेंगे, ताकि जब भी आप वोट देने निकले तो निश्चित रूप से सोच समझ के निकले, क्योंकि आपके परिवर्तन से ही देखा जाए तो पूरे के पूरे समाज में परिवर्तन होगा आपके वोट से, और सीधे सीधे जो सोच आपकी रहेगी वहीं आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाएगी। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।